तो आज फिर एक बार आ गया हूं आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके और आप सभी के प्रीशियस टाइम को सेव करने के लिए। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो है कनेक्ट ड्रॉपबॉक्स टू गूगल ड्राइव एंड ट्रांसफर फाइल्स इजीली। क्या कर रहे हैं हम, दोनों ही एप्लीकेशंस जो है फाइल स्टोरेज के लिए बनी हुई है, ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जैसे ही हम ड्रॉपबॉक्स में कोई न्यू फाइल जो है ऐड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल हमारे गूगल ड्राइव के फोल्डर में भी ऐड हो जा रही है। जस्ट फॉर डेटा बैकअप हम रखना चाहते हैं। या फिर एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए कि मेरा कोई फोटोग्राफी का काम है और उसके अंदर मैं कई सारी वेडिंग्स जो अटेंड करता हूं, उन सभी का डेटा अपने ड्रॉपबॉक्स के अंदर रखता हूं, लेकिन मैं अपना ड्रॉपबॉक्स किसी से शेयर नहीं करना चाहता। अब मेरी पूरी टीम काम करती है डेटा साइन करने के लिए, जिन जिन की भी वेटिंग थी उन सभी को उनका डेटा साइन कर दे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ड्रॉपबॉक्स है उसमें मेरी और भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और भी चीजें, तो वो नहीं शेयर करना चाहता मैं। दैट्स व्हाई मैं जो गूगल ड्राइव की जो फाइल्स वहां पे जो मैं अटैच करूंगा, उससे जो मैं फोटोज अपलोड करूंगा, सिर्फ वही जो है गूगल ड्राइव के अंदर ऐड हो। ड्रॉपबॉक्स के अंदर जो मैं फोटोज अपलोड करूं, सिर्फ वही गूगल ड्राइव में जो है ऐड हो, जिससे कि मेरी जो टीम है वो उसको शेयर कर सके जिसको भी उन्हें देना हो, है ना। और मैं अपना अकाउंट भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, आप और भी किसी एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। ऑटोमेट किया है ड्रॉपबॉक्स को गूगल ड्राइव से, न्यू फाइल ऐड होगी जैसे ही ड्रॉपबॉक्स में गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड हो जाएगी। और ये सब जो हमने किया है, ये हमने किया एक एप्लीकेशन की हेल्प से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने ऑटोमेशन संभव किया है। बेस्ट पार्ट तो ये है इस ऑटोमेशन का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। आप एक नॉन टेक्निकल और नॉर्मल यूजर भी है ना, तो भी इस ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेट कर लेंगे। तो इस ऑटोमेशन को मैं कैसे सेट करता हूं आपको अभी करके दिखाता हूं, पूरी की पूरी स्टेप्स अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो ये है मेरे ड्रॉपबॉक्स का एक फोल्डर जिसका नाम है गूगल ड्राइव डेटा बैकअप, और ये है मेरे गूगल ड्राइव का एक फोल्डर जिसका नाम है ड्रॉपबॉक्स डेटा बैकअप। तो मैंने एक ऐसा ऑटोमेशन सेट किया जिसकी हेल्प से क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इस ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर के अंदर कोई न्यू फाइल अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल मेरे गूगल ड्राइव के ड्रॉपबॉक्स डेटा बैकअप वाले फोल्डर के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अपलोड हो जाएगी। चलिए करके दिखाता हूँ। अपलोड करता हूँ, यहाँ पे फाइल्स पे जाता हूँ, यहाँ पे सेकंड करके एक इमेज है जिसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो अपलोड हो रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपलोड हो गई है। ओपन करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह की इमेज है ना। यहाँ पे ये इमेज आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, अब कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद जब आप अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में, जब मैं जाऊँगा अपने ड्रॉपबॉक्स डेटा बैकअप वाले फोल्डर के अंदर, तो उसमें ये सेम फाइल जो है अपलोड हो चुकी होगी। आप सोच रहे होंगे 5 से 6 मिनट क्यों? क्योंकि जो है गूगल ड्राइव के ट्रिगर्स जो हैं वो हमारे ड्रॉपबॉक्स के जो ट्रिगर्स हैं वो पोलिंग बेस्ड हैं। दैट्स वाई कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने गूगल ड्राइव पे चल के चेक करते हैं। सो यस, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड के नाम से यहाँ पे एक इमेज अपलोड हो गई है। ओपन करके दिखा देता हूँ, है ना। कुल 6 से 7 मिनट के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने ये इमेज आ गई है सक्सेसफुली, सेम टू सेम। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे किया, मैंने जस्ट ड्रॉप बॉक्स में वो फाइल अपलोड करी और ऑटोमेटिकली वो मेरे गूगल ड्राइव में भी अपलोड हो गई। तो ये मैंने एक ऑटोमेशन की हेल्प से किया। आप भी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। आइए ईजी स्टेप्स में बताता हूँ कि कैसे आप इस ऑटोमेशन को सेट करेंगे। ओके, सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBL प्रेस एंटर। ये ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। ओके, राइट हैंड साइड में क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करके यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देंगे। मैं नाम दे देता हूँ ड्रॉपबॉक्स टू गूगल ड्राइव। ओके, मैंने नाम दिया है ड्रॉपबॉक्स टू गूगल ड्राइव। आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं। एक बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। ओके, सो वर्कफ्लो को नाम देने के बाद हमारे सामने 2 विंडोज़ आ गई। ट्रिगर, एक्शन, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटीग्रेशन में। ट्रिगर का मतलब व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे ड्रॉप बॉक्स में हम जब भी कोई फाइल न्यू अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली वही सेम फाइल हमारे गूगल ड्राइव में भी सेव हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारी ड्रॉप बॉक्स, उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, देन ट्रिगर इवेंट में चूज़ करेंगे न्यू फाइल। ओके, देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ड्रॉप बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए पैबली कनेक्ट से। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन कनेक्ट विद ड्रॉप बॉक्स पे। देन कनेक्शन हो जाएगा सक्सेसफुली क्योंकि मेरा ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है।
आप भी कनेक्शन करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट जो है लॉगिन है या नहीं। अब ये मुझसे पूछ रहा है फोल्डर पाथ कि किस फोल्डर में आप फाइल अपलोड करें तब गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक नया फोल्डर ही क्रिएट करके बता देता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ गूगल ड्राइव डेटा बैकअप। ओके, ये मैंने एक रैंडम नाम दे दिया है, आप जो नाम देना चाहें आप वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ड्राइव डेटा बैकअप करके ये वाला फोल्डर है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस फोल्डर में कोई न्यू फाइल अपलोड करूँ तो मेरी गूगल ड्राइव में भी अपलोड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये फोल्डर स्लैश से लेके यहाँ तक इसका नाम कॉपी करना होगा और यहाँ फोल्डर पाथ पे लाके पेस्ट कर देना होगा, सिंपल। देन क्लिक करना होगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, है ना। लेकिन अभी हमने इस फोल्डर में कोई फाइल तो अपलोड करी ही नहीं है, तो फिर डेटा कैसे कैप्चर होगा, तो करके देखते हैं। अभी देखिएगा रिस्पॉन्स जो है ब्लैंक आएगा एकदम, है ना। ब्लैंक रिस्पॉन्स आया है क्योंकि कुछ है ही नहीं। ओके, है ना। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो आ जाता हूँ अपने कहाँ पे, वापस से अपने ड्रॉप बॉक्स में। यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करता हूँ। सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा अपलोड पे, देन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, फाइल्स पे। देन यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी, फर्स्ट इमेज जो है इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ फर्स्ट इमेज सबसे पहले में, है ना। सबसे ऊपर है वो, अभी मैंने डाउनलोड करी है, ये रही फर्स्ट इमेज। ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की ये इमेज है ना। ये वाली इमेज जो है मैंने अपलोड कर दी है, कहाँ पे, मेरे गूगल ड्राइव पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज अपलोड हो गई है ना। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको ओपन करके। ठीक है, तो ये इमेज अपलोड हो गई है, सिंपल। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ पैब्लिक कनेक्ट पर। अब क्लिक करता हूँ सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। देन चेक करूँगा कि जो मैंने फाइल अपलोड करी है उसकी डिटेल्स यहाँ आई हैं कि नहीं। सो यस, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट इमेज जो है मैंने नाम दिया है इमेज को, दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट इमेज नेम आ गया है इमेज का, है ना। और यहाँ पे जो है हमें और भी सारी जो है चीज़ें मिली हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, शेयरेबल लिंक, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज की जो शेयरेबल लिंक है वो भी हमारे सामने है ना। इसको कॉपी करके मैं एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ तो मुझे इमेज जो है 110% सक्सेसफुली ओपन होती हुई दिखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रही वो इमेज जो मैंने अपलोड की थी, है ना, उसकी लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है अभी सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है मेरे किसको, मेरे ड्रॉप बॉक्स को पैबली कनेक्ट से। अब जब भी मैं ड्रॉप बॉक्स में कोई न्यू फाइल अपलोड करूँगा मेरे ड्रॉप बॉक्स के इस फोल्डर में जिसका नाम है गूगल ड्राइव डेटा बैकअप, इसके अंदर कोई न्यू फाइल अपलोड करूँगा तो उसकी सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास पहुँच जाएंगी। अब मैं पैबली कनेक्ट को ऑर्डर देता हूँ कि यही सेम फाइल जो है मेरे गूगल ड्राइव में ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन में सर्च करूँगा गूगल ड्राइव को और चूज़ कर लूँगा। दैन एक्शन इवेंट में जो है मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा क्रिएट अ फाइल। ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से किसी को भी जो है चूज़ कर सकते हैं, है ना। क्रिएट अ फाइल और फोल्डर। ओके, सो यहाँ पे फोल्डर इन शेयर ड्राइव, फोल्डर के साथ ही ये फाइल और फोल्डर, तो इसको ही चूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देन क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, कनेक्ट करने के लिए। देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। उसके बाद उस गूगल अकाउंट को चूज़ कर लूँगा जिस गूगल ड्राइव के अंदर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो आशी राय वाला है वो गूगल ड्राइव। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है फाइल नेम। ओके, सो यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ फाइल नेम सबसे पहले तो। ठीक है, फाइल नेम ये रही हमारी, कहाँ गया फाइल नेम, फर्स्ट इमेज जेपीजी, ये फाइल नेम है ना। फाइल डॉक्यूमेंट जो है फाइल टाइप क्या है ना। सो यहाँ पे फाइल टाइप आप जो है ड्राइव फोल्डर जो है चूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि शायद हमने अभी ये क्रिएट अ फाइल फोल्डर ये गलत चूज़ किया है। हम सर्च करेंगे यहाँ पे अपलोड फाइल। ओके, अपलोड अ फाइल, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं। एक्शन इवेंट में आपको चूज़ करना है अपलोड अ फाइल। देन कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन दोबारा से वही प्रोसेस कीजिए। आशी राय वाला अकाउंट चूज़ कर लीजिए, है ना। कंटिन्यू। ओके, सो कनेक्शन हो गया है। अब हमारा जो है एकदम सही फाइल जो है हमने सही ऑप्शन चूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है हमसे यूआरएल। तो जो शेयरेबल यूआरएल मैंने आपको दिखाई थी न्यू टैब में ओपन करके जिससे इमेज ओपन हो गई थी, तो यहाँ पे वो वाली फाइल, वो वाली जो है यूआरएल लगेगी। कहाँ है वो, सबसे नीचे हमें मिल जाएगी, ये रही शेयरेबल लिंक। इसको क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दिया, सिंपल। ये मैप करना होता है डेटा, सिंपल है ना, एकदम आपको समझ में आ ही गया होगा। फोल्डर आईडी चाहिए अब हमें, है ना। फोल्डर आईडी कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें चलना होगा हमारे गूगल ड्राइव पे। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ, है ना। इसको नाम दे देता हूँ मैं ड्रॉप
बॉक्स डेटाबेस डेटा बैकअप। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया ड्रॉपबॉक्स डेटा बैकअप। तो ये वाले फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि सेव हो, तो ये वाले फोल्डर की जो आईडी है ना वो हमें चाहिए। तो वो कैसे होगी, यहाँ पे एग्जांपल दिया है HTTP से लेके आपको यहाँ तक कॉपी करना है। ओके, सो ये रहा हमारा फोल्डर, यहाँ पे जाएंगे ऊपर लिंक पे, ये रहा हमारा HTTP, यहाँ से करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे, आएंगे यहाँ वापस और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, फाइल नेम क्या है, ड्रॉप बॉक्स से मिल जाएगा, क्या नाम था, ये था नेम, फर्स्ट नेम JPG। ठीक है, अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ओके, सो मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है एरर आ रहा है, शायद मैंने यहाँ पे फाइल आईडी फोल्डर गलत डाला है, आई थिंक, है ना, ड्राइव फोल्डर्स, यहाँ पे शायद मुझे ये नहीं लगाना। ओके, अब करके देखता हूँ, सेव एंड सेंड पे क्लिक करके, एक सेकेंड, फिर से फोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसकी फाइल को, है ना, इतना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ सिर्फ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली इसको, देन अब क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो यस, वहाँ पे हमें पूरी लिंक कॉपी नहीं करनी है, हमें सिर्फ यहाँ स्लैश फोल्डर के बाद जो स्लैश है ना उसके बाद की जो है फोल्डर आईडी हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये पूरी लिंक नहीं कॉपी करनी है, फोल्डर के बाद जो स्लैश है उसके बाद का जो मटेरियल है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, देन क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स जो हमें सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया। चल के चेक करते हैं ड्रॉप बॉक्स में वो इमेज, वो मेरे गूगल ड्राइव में इमेज अपलोड हुई कि नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट इमेज के नाम से वही सेम टू सेम JPG इमेज जो है अपलोड हो गई है। मींस मैंने सक्सेसफुली जो है इंटीग्रेट कर दिया है मेरे ड्रॉप बॉक्स को मेरे गूगल ड्राइव से। मैंने ऐसा ऑटोमेशन सेट कर दिया है कि अब जब भी मैं ड्रॉप बॉक्स में कोई न्यू फाइल अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे खुद नहीं करना पड़ेगी, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वही सेम टू सेम फाइल मेरे गूगल ड्राइव में अपलोड कर देगा जैसे कि ये फाइल हो। ये जो प्रोसेस करी है ये हमने ऑटोमेशन सेट कर दिया है, दोबारा इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है, अब सारा काम सॉफ्टवेयर का है। ओके, है ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, आपको जाना है और उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहाँ दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।